अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद इब्न फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी स्पेशल एपिसोड है। अब वैसे बहुत सारे आज़मीन हज के लिए माशाल्लाह पहुंचते जा रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो जो आप लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको ये बातें पता होनी चाहिए ताकि आपको वहाँ जाके प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा और चीज़ों को समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक कर दें। ये दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका ये हज का सफ़र आसान फरमाए और जो लोग हज की नीयत रखते हैं अल्लाह ताला उनको भी अगले साल हज की सआदत नसीब फरमाए। तो इस दुआ के साथ कुछ अच्छी खबरों का आगाज़ कर लेते हैं। तो वज़ारत मज़हबी अमूर ने जनाब एक बहुत आसानी कर दी है तमाम आज़मीन हज के लिए कि आप लोग अब नुसुक ऐप को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। रियाजुल जन्ना में जाने के लिए, नवाफिल अदा करने के लिए आपको नुसुक ऐप को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हम नुसुक ऐप कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे इस्तेमाल करें, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से लें, इसका वीज़ा नंबर कहाँ से मिलेगा। अब आपको इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम में जाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने सऊदी गवर्नमेंट के साथ बात करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और आपको वहाँ पे जो हमारा जो हज मिशन है वो आपको गाइड करता रहेगा कि आपने रियाजुल जन्ना में किस तरह से जाकर नवाफिल अदा करने हैं। उसकी एक हिंट उन्होंने दे दिया है कि जो लोग जिस तरतीब से आएंगे वो उसी तरतीब से जाएंगे, और जो लोग बिल्कुल मदीना मुनव्वरा शरीफ से जब वापसी का सफ़र होगा तो उनको या तो जो सेकंड लास्ट डे होगा यानी कि वहाँ से जाने से एक दिन पहले या फिर बिल्कुल लास्ट डे में आखिरी दिन जो उनका मदीना मुनव्वरा शरीफ में होगा उस दिन आपको ये सआदत नसीब होगी कि आप रियाजुल जन्ना में जाकर नवाफिल अदा कर सकें। इसके साथ गवर्नमेंट ने तमाम आज़मीन हज से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। बहुत सी चीज़ें होती हैं, ऊंच नीच हो जाती है, तो उसमें इंसान को हाइपर नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए कि अब ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। तो उसमें थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और जब आप नवाफिल अदा करना चाहें तो वहाँ पे अदब व एहतराम का बिल्कुल ख्याल रखें ताकि आपसे कोई ऐसी मिस्टेक खुद न खासा ना हो जाए कि जो गुस्ताखी के ज़िम्रे में आए। तो ये वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से ताकीद की गई है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि आपने अपने जो सामान है जो हैंड कैरी होगा उसमें कोई लिक्विड नहीं लेके जाना और कोई मेटल की कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सके। इसी तरह हाथ में उठाया हुआ सामान या शॉपर में लिया हुआ या कपड़े के थैले में इस तरह का कोई चीज़ सामान ना हो। आपके पास प्रॉपर एक हैंड कैरी होनी चाहिए जो 7 किलो से ज़्यादा ना हो, और अगर 2 बैग हैं जो बड़े वाले हैं तो वो 46 किलो वज़न होगा, 23 किलो से ज़्यादा का वज़न नहीं होना चाहिए। सऊदी एयरलाइन 50 किलो तक अलाउ कर रही है, 2 बैग्स में 25-25 किलो, ठीक है। इसके बाद सिम वहाँ से उन्होंने कहा है कि मोबाइली सिम है कोई कंपनी उसकी मिल जाएगी, तो आपको अगर वो नहीं मिल रही है तो उसमें भी हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोशिश ये करें कि खुद से सिम परचेज़ कर लें। उसमें डाटा नहीं होगा, अगर वहाँ से मिलेगी भी सही तो वो उसमें आपको पैकेज कोई नहीं मिलेगा, वो आपको खुद ही करवाना पड़ेगा। इसके साथ जो हाजी कैंप हैं उसमें बहुत सारे बैंक्स ने लगा दिए जनाब अपने कैंप्स, तो वहाँ से आपको रियाल मिल जाएंगे और 3000 रियाल आपने हर हाल में अपने पास रखने हैं। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे थे। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो आपके जो बड़े बैग हैं, जो लगेज है, उस पर आपने अपनी कंप्लीट डिटेल प्रिंट करनी है या उस पर बड़े मोटे मार्कर से लिखना है ताकि आपको तमाम उसकी डिटेल वहाँ पे हो। उसमें आपका नंबर हो, ID कार्ड, पासपोर्ट नंबर, आपका हज नंबर, वीज़ा नंबर, आपका नेम, आपका एड्रेस, फ़्लाइट नंबर, ये तमाम चीज़ें आपने उस पर बड़े बड़े उसमें लिखनी है ताकि अगर कोई सामान गुम हो जाता है तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। और क्योंकि एक ही कलर के बहुत सारे बैग्स हो सकते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, जब आपकी पूरी डिटेल उस पर लिखी होगी तो आपको मसला नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।